ये भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है। सुना आपने कभी ये बात? नारायण टैक्स कहां से? गिट्टी की जितनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी किस नारायण टैक्स की बात करके 10 करोड़ के लपेटे में आ गए होंगे। जी हां, शुरुआत में आपने कुछ वीडियो देखे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा, लेकिन ये मसला है कहां का। आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई नारायण यादव ने किस मसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को मानहानि का 10 करोड़ का नोटिस भेजा, और जीतू पटवारी किस नारायण टैक्स की बात कर रहे थे, कहां कर रहे थे, ये आपको बताऊंगा। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वैसे तो इस वक्त सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी हलकों से ये खबर भी आई तो आपको बताना जरूरी समझा। मैं हूं भुवनेश सेंगर, बगैर लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। छोटी सी गुजारिश करते हैं, अच्छा लगे तो शेयर करना, ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। दरअसल मसला है 5 मई को उज्जैन के बड़नगर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली थी। मैं शुरू से आपको बताता हूं ताकि घटनाक्रम आपको समझ में आ जाए। 5 मई को उज्जैन के बड़नगर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली थी। इसे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए वो किसी नारायण टैक्स का नाम लेने लगे। उन्होंने कहा, जो उनके इल्जाम थे कि नारायण टैक्स लगता है उज्जैन में, और फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा, आखिरी शब्द में उन्होंने इसे सीधे जोड़ दिया मुख्यमंत्री मोहन यादव से। पहले आपको बताते हैं कि जीतू पटवारी ने बड़नगर की उस रैली में क्या कहा और उसके बाद हुआ क्या। पहले सुनिए। बाकी चीज तो पूरे प्रदेश में बात चल रही है, जो उज्जैन में मैंने सुनी वो क्या बात है। ये कहते हैं एक नया एक भजन था ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सुना कि नहीं सुना? एक बार गा के बताओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है। सुना आपने कभी ये बात? नारायण टैक्स कहां से? गिट्टी की जितनी भी मशीन है उनसे, शराब की दुकानों से, रोड कॉन्ट्रैक्टरों से, सारे जमीन का कोई धंधा इधर उधर कर ले, किसी ने खरीद ली और बेच दी तो नारायण टैक्स लग जाता। सही है गलत? फिर कहीं गलती से अभी सिंहस्थ आने वाला, कई लोग आते हैं, हम रिसोर्ट्स बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं, फट से 10-20% का नारायण टैक्स पहुंच जाता। सही है गलत? इंदौर में भी नारायण टैक्स की हवा आ रही है, तो वहां एक दयालु बाबा है, उनका टैक्स लगता था। अब इनने नारायण भैया ने खुद का नाम दयालु बाबा रख लिया। क्या रखला? दयालु, दादा दयालु। चेतन, गलत तो नहीं जा रहा हूं? तो एक दयालु वहां जिसके साथ हिस्ट्री सीटरों के नाम आते हैं, और एक ये नारायण टैक्स वाले दयालु यहां। ये मोहन भैया को जब तक कुर्सी से हटाए नहीं, जब तक दम लेगा नहीं नारायण भैया, याद रख लेना मेरी बात। अंतिम पंक्ति में आपको लग गया होगा कि जीतू पटवारी यहां पर कोशिश जो उनकी थी सब कुछ बताने जताने की, और इल्जाम धर रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई नारायण यादव पर। नारायण यादव जो कि कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, मोहन यादव के बड़े भाई हैं। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने वकील के जरिए इस मसले को गंभीरता के साथ लेते हुए, चूंकि शुरुआत में नारायण टैक्स का वो जिक्र कर रहे थे, सीधे नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आखिर में कहीं जो उन्होंने कनेक्ट किया उसी को आधार बनाते हुए नारायण यादव जी ने अपने वकील के जरिए जीतू पटवारी पर 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस जारी किया है। क्या अब उनके वकील का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके जो है बड़े भाई हैं श्री नारायण जी यादव, उनके बारे में अभी बड़नगर में एक आम सभा थी। उस जनसभा को श्री जीतू पटवारी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने नारायण टैक्स के बारे में चर्चा की, कुछ अनर्गल बातें कही और व्यक्तिगत लांछन उन्होंने कई प्रकार के लगाए कि उज्जैन में एक नारायण टैक्स चल रहा है, 10 से 20% टैक्स जो है उनको पहुंच जाता है। वो स्टोन और क्रशर के जो एरियाज है वो भूमाफिया है, जो जमीनें इधर उधर जा रही हैं, सिंहस्थ आने वाला है, शराब से रिलेटेड
और कई प्रकार से हास्य विनोद करते हुए उन्होंने जो है कई गंभीर आरोप जो है श्री नारायण यादव जी पे लगाए, जो एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं और कुश्ती जो है महासंघ के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यादव महासभा के जो है वो अध्यक्ष हैं, और कोई गंभीर आरोप लगाते लगाते उन्होंने हास्य विनोद में आम जनता के बीच तालियों के गड़गड़ाहट करवाते हुए श्री नारायण का जो है संबोधन का उच्चारण करवाया, और उच्चारण करने के बाद इस वीडियो को अपनी जो है सोशल साइट्स जो है पे वायरल भी करवाया और कई गंभीर आरोप जो है उन पर लगाए, और ये कहते हुए कि ये नारायण जो है अब ज्यादा दयालु बन गए हैं, और प्रदेश स्तर पर उन पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि जो है अब उनका नाम इंदौर तक भी जो है टैक्स के कारण पहुंच गया है। तो ऐसे गंभीर आरोपों को देखते हुए हमने जो है उन्हें एक मानहानि का 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, और उनके जो है भोपाल जो है उनके जो कांग्रेस भवन का कार्यालय है वहां, और इनका जहां स्थायी निवास है वहां पर हमने जो है डिफेमेशन की कार्रवाई के लिए जो है लीगल नोटिस जारी किया है, और जवाब के बाद जो है वो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर किसी भी कांग्रेस नेता की तरफ से इस तरह का एक व्यक्तिगत पहला हमला है। इस मसले के ऊपर जिस तरीके के साथ अब नोटिस भी जारी हो गया है, मामला अदालती लड़ाई तक पहुंच गया है। इसी के साथ सभी की जुबान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई नारायण यादव का नाम भी आया, क्योंकि उन्होंने इस पर नोटिस जारी किया है जीतू पटवारी पर। देखना कि जीतू पटवारी इसका क्या कानूनी जवाब देते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये परिवार पर आक्षेप की लड़ाई अब इस तरीके से सबके सामने आ चुकी है। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।